क्या आपकी जिंदगी भी डर, टेंशन और नेगेटिव सोच से भरी हुई है? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में हमेशा चिंता और असफलता के ख्याल आते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह सफर आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेखक कहते हैं, जिंदगी में सबसे पहले जरूरी है खुद पर विश्वास करना। अगर आप खुद पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अपने दिल से मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश हजारों बार की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास था कि वो कर सकते हैं। और आज उनकी वजह से पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है। तो सबसे पहले हर सुबह खुद से ये कहना शुरू कीजिए, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू इट। धीरे धीरे आपके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे राज की जो आपकी लाइफ में पावर लाता है, और वो है एक शांत मन। जब हमारा दिमाग टेंशन से भरा होता है तो हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो दिमाग और शरीर दोनों ताकतवर बन जाते हैं। जरा सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो आप ताजगी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए रोज कुछ मिनट ध्यान कीजिए, चाहे प्रार्थना हो या मेडिटेशन। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी सोच से है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपके अंदर से लगातार एनर्जी निकलेगी, लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे कोई खिलाड़ी अगर खुद से कहे कि वो थक चुका है तो उसका शरीर सचमुच थक जाएगा, लेकिन अगर वो खुद से कहे कि मेरे पास ताकत है तो उसके अंदर नई ऊर्जा आ जाएगी। यही वजह है कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ मैदान में उतरते हैं। एक और बड़ी ताकत है प्रार्थना की शक्ति। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल धार्मिक लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मन कहते हैं कि प्रार्थना एक मानसिक थेरेपी है। जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपका डर, आपकी चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। वो दो तरीके से सोच सकता है। पहला, सब खत्म हो गया। दूसरा, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ नया रास्ता खोला है। और जो इंसान दूसरा नजरिया चुनता है वही नए अवसर पाता है। अब आते हैं उस आदत पर जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही है, और वो है चिंता। चिंता करना ऐसा है जैसे आप उस कर्ज का ब्याज चुका रहे हों जो आपने लिया ही नहीं। ज्यादातर लोग ऐसी चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। एक स्टूडेंट सोचता रहता है कि शायद वो फेल हो जाएगा, और इस सोच में इतना उलझ जाता है कि पढ़ाई ही नहीं कर पाता। चिंता का इलाज है एक्शन। अपनी दिक्कत को लिखें, सोचें सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर कदम उठाइए। आप देखेंगे कि आधी चिंता तो ऐसे ही गायब हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि आपको हमेशा सबसे अच्छे नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटित होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाते समय ही सोच लें कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में डर झलकने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे ये जॉब मिलेगी, तो आपके अंदर से आत्मविश्वास झलकेगा और आपके मौके कई गुना बढ़ जाएंगे। हर दिन अपनी सफलता की कल्पना कीजिए। अपने आप को उस स्थिति में देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। धीरे धीरे ये इमेजिनेशन आपकी हकीकत बन जाएगा। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है। एक बिजनेसमैन को लीजिए, उसका बिजनेस अचानक डाउन हो गया। अगर वो नेगेटिव सोचता तो शायद सब छोड़ देता, लेकिन उसने पॉजिटिव सोचा, स्ट्रैटेजी बदली और फिर से सफलता पाई। इसीलिए हर समस्या को लिखें और उसके संभावित हल ढूंढें। जब आप समस्या को कागज पर उतारते हैं तो उसका बोझ आधा हो जाता है। अब आती है एक और जरूरी चीज, चिंता करने की आदत को तोड़ना। नॉर्मन कहते हैं कि चिंता भी एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। हर बार जब चिंता आए तो उसे एक पॉजिटिव सोच से बदलें। अगर आपके मन में डर उठे
तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग चिंता छोड़कर एक्शन पर फोकस करना सीख जाएगा। लेखक का मानना है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, खुशी एक चुनाव है। आप चाहे अमीर हों या गरीब, आपके पास सुख सुविधाएं हों या न हों, फिर भी आप खुश रह सकते हैं। एक अमीर इंसान भी डिप्रेशन में हो सकता है और एक गरीब इंसान भी संतुष्ट और मुस्कुराता हुआ। फर्क केवल सोच का है। अगर आप रोज मुस्कुराने का चुनाव करेंगे, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपकी अपनी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सेहत की। पॉजिटिव थिंकिंग न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके शरीर को भी हील करती है। इसे साइंस में भी प्लासिबो इफेक्ट कहा जाता है। अगर कोई मरीज मान ले कि दवा असर करेगी, तो उसका शरीर सचमुच बेहतर महसूस करने लगता है। इसलिए हर दिन अपने आप से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। आखिर में नॉर्मन कहते हैं कि आपको अपनी ताकत हमेशा किसी हायर पावर से लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब याद रखिए कि ईश्वर आपके साथ है। जब भी डर लगे, अपने मन को ये कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। ये सोच आपको सबसे कठिन हालात में भी हिम्मत देती है। तो चलिए अब इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में समझते हैं। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी आसान और खूबसूरत लगेगी। खुद पर विश्वास करें, अपने मन को शांत रखें, चिंता छोड़ें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ आपकी सोच का बदलना काफी है। आज से ही नेगेटिव सोच को छोड़िए और पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत को अपनाइए। आपकी किस्मत आपके हाथ में है।